हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास टेंथ का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023-24 का ये मॉडल पेपर है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हम आप लोगों को सलूशन के साथ बताएंगे एंड आप लोगों को टाइप्स बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अगर ये वीडियो आप देखते हैं आराम से तो आप लोग 2024 का परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये पेपर जो इंग्लिश का है पेपर आपका 70 नंबर का आपका रहेगा, यानी कि जो आपका 70 नंबर पूर्णांक का रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को परीक्षाओं में समय दिया जाएगा। ठीक, और चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर अपने आते हैं। 20 MCQ रहेगा, उसको भी आंसर सोल्यूशन के साथ बताएंगे। देखिए, पार्ट ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन ए से। यहाँ पर पार्ट ए में आपको लोग का दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दी फॉलो दैट फॉलो। यानी कि इसको हमें पढ़ करके हमें आंसर देना है, इसको हमें चूज करके आंसर देना है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसका चलिए आंसर बता देते। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला है, बी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि इट इज नॉट हाई, और यानी कि लो भी नहीं सुनना चाहिए हमें और हाई भी, उच्च भी नहीं सुनना चाहिए, तेज भी नहीं। साउंड को हमें सुनना चाहिए, ध्वनि को। और यानी कि इसका जो सही आंसर होगा डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, उसी आप लोगों को पैसेज में मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, द टू एक्सट्रीमेंट्स आर एलाइक मीन्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। बी गेट ऑलमोस्ट ऑफ सम रिजल्ट इन बोथ एंड अबाउट द सिचुएशंस, ये हमारा सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन ऑपोजिट ऑफ द स्लू, यानी कि स्लू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। स्लू का ऑपोजिट क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रैपिड होता है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 4 से 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि हमें चूज करना है इसको। तो चलिए चौथा का बता देते हैं सही आंसर। देखिए, आई डॉट डॉट देयर विथ एंड माई पेरेंट्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें रहेगा आल, यानी कि सभी कर सकते हैं। विल गो भी कर सकते हैं, वांट भी कर सकते हैं, हैड गोन भी कर सकते हैं आई के साथ। ठीक, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5 वाला क्या है। 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी कि यू आर क्या है। इसका सही आंसर है केरियस है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसका देखिए हमें इसमें सही छांटना है, यानी कि इसका सेंटेंस को सही रूप में लिखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा राइट आंसर है इसका, कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस, यानी कि खिलौने को शेयर करता है। ठीक, फिर हमारा सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7 वाला क्या है। 7 वाला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस प्लेट, यानी कि मिस प्लेट में कौन सा मतलब व्हिच वर्ड, यानी कि फॉलोइंग 7वां का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। एबुंडेंस हो जाएगा, एबुंडेंस हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि ही जम्पेड डॉट डॉट द वेल टू सेव द ड्राइंग रूम, तो इसका जो सही आंसर होगा ही जम्पेड, यानी कि ही जम्पेड डॉट डॉट फिर द वेल ऑफ द सेल्फ रूम, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा इंटू रहेगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए कह रहा है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ऑप्शन इसी में से छाट करके लिखना है। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग देखिए, ये सब जो दिए जाते हैं आप लोगों की किताब में से कुछ कुछ दिए जाते हैं, कुछ कुछ बाहर से दिए जाते हैं। ये वाला अगर आप लोग को दिया जाएगा तो ये वाला कर लीजिएगा इसी में से छाट करके। चलिए आंसर इसका बता देते हैं। आंसर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इन अनिन पोएम्स द डेक्लिंग्स एंड फादर सन सम्बलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अनिन एग द नेबर्स, यानी कि अनिन और उसके पड़ोसी थे, यानी कि ये सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। और हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 10वां जो क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग हैड असिस्टेंट अनिन एक्स्ट्रा होमवर्क एयरली बिकॉज, यानी कि बिकॉज लग गया, परंतु 10वां का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट है। अनिल टॉल्केड टू सो मच इन क्लास, यानी कि बहुत बात करता था इसीलिए उसे होमवर्क एक्स्ट्रा दिया जाता था। ठीक, ये हमारा राइट आंसर होगा। 13 से क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसका। हमारा देखिए क्वेश्चन पहला क्या है कि मंडेला पासेड इन डॉट डॉट ईयर्स इन जेल, यानी कि मंडेला कितने वर्ष को गुजार चुकी थी जेल में। तो इसका जो सही आंसर
आंसर होगा 11 का सही आंसर यानी कि 27 यानी कि 27 साल वर्ष यानी कि गुजार चुके थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए महासिरी इज डॉट डॉट फाउंड इन कुर्ग यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा महासिरी एक मछली थी ना, वही कहानी है। इसका ए लार्ज फिशर वाटर फिश यानी कि फिश फ्रेश वाटर फिश, ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है द बस कंडक्टर वाज मैन यानी कि द बस कंडक्टर वाज डॉट डॉट मैन, इसका सही आंसर हो जाएगा जोली यानी कि जोली वाली कहानी है ये, बस कंडक्टर से बात करती है यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है आप लोगों का, यानी इसी में से चूज करके अमांडा वाला आप लोगों का दिया गया, इसी में से चूज करके लिखना है। तो देखिए इसका क्या है कि हु इज द स्पीकर इन अबव लाइन्स यानी कि हु इज स्पीकर इन द अबव लाइन, क्वेश्चन 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इन स्पीकिंग लाइक इज बिकॉज यानी कि बिकॉज के बाद क्या है 15 का सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैन मेक अमेंडा बिलीव बेटर यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। 16 से 20 चूज द आंसर, इसी में से चूज करके लिखना है। तो देखिए यानी कि ये आप लोग को किताब से है यानी कि हाँ किताब से ही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है 16 वाला कि देखिए 16 वाला क्या है कि इट वाज द टेम्पटेशन ऑफ द कीप ट्रिकी ऑफ द परमानेंट गेस्ट बिकॉज यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा राइट है मिस्टर पॉम्फ्रेस एंड ए लॉट ऑफ द एटाबलिट्स डेट द डॉक्टर इंजॉयड, ये हमारा हो गया। अनिल थॉट हरी सिंह यानी कि अनिल थॉट हरी टू यानी कि अनिल और हरी सिंह चोर वाला कहानी ये वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 से सही आंसर बी वाला कुक राइट एन नंबर्स यानी कि हमारा बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है द बुक गिफ्टेड ऑफ द इब्राइट हिज बाई हिज मदर वाज यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 18 का ए वाला हमारा राइट है द ट्रेवल्स ऑफ द अमेरिकन बटरफ्लाइज। ठीक, 19 का जो सही आंसर हुई सीधा फॉलोइंग क्वेश्चन फ्लोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मंटिलेडा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए यानी कि हमें इसी में से चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 का बी वाला हमारा राइट है कि यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, बी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला हमारा है भोली वाज सेंट स्कूल बिकॉज यानी कि सेंट क्यों जाती थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इट वाज ए नर्सरी ऑफ द हर मैरिज यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, इसका हमारा इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुआ, 20 MCQ को कंप्लीट करा दिया। ठीक, 20 MCQ आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है पार्ट ए में, और पार्ट बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है रीडिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, पैसे से पूछा गया है आप लोगों का। तो देखिए इसी में से छाट करके आप लोगों का आंसर लिखना है। ठीक, आप लोग को 3 आंसर, तो ये आप लोग को पूछा जाएगा कितने नंबर में 7 नंबर में, 3 क्वेश्चन पूछा गया 4 क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर से। तो यहाँ से आप लोग इसी में से छाट कर लिख लीजिए राइटिंग में जो आपका आएगा कि लेटर इलेटर बर्दर ऑफ लिव्स रही शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ द एट होम। इस प्रकार से अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो प्रिंसिपल पर भी और ये कॉलेज पर यानी कि टैंक्स पर मतलब किसी भी प्रकार से क्लियर यानी कि साफ करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार से 4 नंबर ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है हमारा यहाँ पर देखिए रिपोर्ट भी लिखना है। रिपोर्ट आप लोग को हिंट्स दिया जाएगा, आप लोग पेपर में लिख लीजिएगा। 80 से 100 वर्ड में लिखना है, आप लोगों को लिख लीजिएगा बना बनकर 6 नंबर कंप्लीट हो। ग्रामर से आप लोग का पूछा जाएगा, देखिए ग्रामर से रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द बॉय सेड द टीचर यानी कि ये वाला हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में करना 2 नंबर का है। फिर हमारा देखिए चेंज द पैसिव वॉइस, फिर ये इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आप लोग को परीक्षाओं में भी पूछेंगे। और ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग इंग्लिश में करना है कि कल सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, तो इस प्रकार से ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फिर लिटरेचर से आप लोग देखिए क्या पूछता है, आप लोग का आंसर पूछा मेंशन वर्ड्स यानी कि ये आप लोग को 6 3 नंबर का पूछेगा। आपको अगर नहीं आएगा तो यानी कि आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक, फिर इस प्रकार से बस टिकट यानी कि बस इस प्रकार से ये वाला भी वल्ली वाला भी लिख लीजिएगा आंसर। और फिर वाई वाज द लेंचो अंग्री विथ अगर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि ये वाला नहीं आएगा आपको तो ऊपर वाला एक करना हो और फिर आप लोग को दिया जाएगा यानी कि और करके भी दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना है। व्हाट वाज
किस्सा गौतमी लर्न इन द इंड। इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा, ये वाला कर लीजिएगा, एक ही को करना है और आप लोग को 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला मेंशन द सेंटेंस बिटवीन इतना जू इन टाइगर, यानी कि जंगल, या आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो 4 लाइन का कविता भी लिख सकते हैं, पोयम भी लिख सकते हैं, जो इस सिलेबस यानी कि योर सिलेबस में हो, आपकी सिलेबस में हो और आपके उसमें ना आया हो, इस पर्सन क्वेश्चन में ना आया हो। ठीक, इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। फिर हमारा देखिए क्या है अगला, देखिए 4 लाइन। फिर सेंट्रल आइडिया भी आप लोग का आएगा, सेंट्रल आइडिया भी आएगा। पोएम्स आपका राइटिंग करने के लिए 40 से 50 वर्ड में लिखना है, 3 नंबर लेकर के जाना है। देखिए आप लोगों का क्या क्या आएगा, फायर एंड आइस और द ट्रीज भी कर लीजिएगा, द टेल ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द ड्रैगन, ये वाला कर लीजिएगा। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक ही आंसर को देना, द डॉक्टर वाला, ग्रिफिंड वाला। देखिए आप लोगों को इतना ही आंसर देना है, 3 नंबर लेकर के जाना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आंसर द ओन्स ऑफ द, 6 नंबर में पूछेगा आपका, 4 नंबर का ये है क्वेश्चन हमारा। देखिए 4 नंबर का है, पूछा है क्या है यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग को बता देते हैं कि व्हाट कुड हैव हपेंड। यहाँ पर नीचे है, आप लोग को हो सकता है स्क्रीन पर ना दिखाई दे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोग को नीचे बता देंगे, यानी कि मंडेला हैड नॉट लॉस्ट ऑफ द निकल्स और सपोज। फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ही को करना है, 6 नंबर लेकर के जाना है, 60 नंबर में लिखना है। ठीक, सपोज यू आर होली एंड नाउ ऑफ द आर द टीचर राइट अबाउट योर फैमिली और चाइल्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर था, तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप लोगों को बता देंगे। ठीक, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10 के स्टूडेंट के पास सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, इन मॉडल पेपर को देख सकें और क्वेश्चन को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।